तो देखो, अभी हाल ही में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका निधन हुआ है। ठीक है। तो हमारे एग्जाम में उनसे भी शायद क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। ये बड़ा दुखद खबर था। अब देखो, इनके बारे में कुछ बातें आपको जाननी जरूरी है। जैसे कि इनका जन्म कब हुआ है। इनका जन्म हुआ है 26 सितंबर 1932 को। ठीक है। और कहाँ हुआ है? पाकिस्तान में। ठीक है। पाकिस्तान के गाह में। पाकिस्तान के गाह में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। अब पाकिस्तान है, पहले तो वो भी भारत ही था, है ना। तो 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ है। इनकी डेथ कब हुई? 26 दिसंबर 2024 को। ठीक है। कितने साल की उम्र में? 92 वर्ष की उम्र में। ठीक है। 92 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में। ठीक है। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो उनको एडमिट कराया गया था दिल्ली के एम्स अस्पताल में, और वहीं उनका निधन हो गया। ठीक है। पिता का नाम क्या था? गुरुमुख सिंह कोहली। मां का नाम अमृत कौर। पत्नी का नाम गुरशरण कौर। ठीक है। ये मनमोहन सिंह भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लगातार ये 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे। कौन? मनमोहन सिंह। कौन सी पार्टी से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। ये कांग्रेस से थे। तो याद रखना, 2 बार लगातार प्रधानमंत्री भी बने और कांग्रेस पार्टी के भी थे। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक। और इनका जन्म 1932 में हुआ है, स्वतंत्रता के पहले। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले एक लौते प्रधानमंत्री हैं। वो कौन है? डॉक्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है। डॉक्टर नरेंद्र मोदी बोलता हूं, नरेंद्र मोदी। ठीक है। अब देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1971 में वाणिज्यिक मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए थे। कब? 1971 में क्या बने थे? वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार। ठीक है। उसके बाद 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। ठीक है। पहले क्या? आर्थिक सलाहकार वाणिज्यिक मंत्रालय में, और वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। याद रहेगा। फिर 1976 से लेकर 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक के क्या थे? निदेशक। ठीक है। क्या थे? 1976 से 80 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक थे। फिर 80 से लेकर 85 तक ये क्या है? गवर्नर के रूप में काम किए। रिजर्व बैंक के पहले निदेशक बने, उसके बाद गवर्नर बने। कौन से नंबर के गवर्नर थे? तो 15वें नंबर के गवर्नर थे। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक। उसके बाद 1991 में, ठीक है, ये तो याद रखना ही, 1991 में इनको वित्त मंत्री बनाया गया, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। इनको तब फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। ठीक है। तो देश को आर्थिक स्थिति से बचाने का मुख्य काम किसने किया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत खास हो जाते हैं। याद रहेगा। तो 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार, 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार, फिर 76 से 80 तक भारतीय रिजर्व बैंक के क्या थे? निदेशक थे। 82 से 85 तक गवर्नर बने, और कौन से नवंबर के गवर्नर थे? 15 नवंबर के। ठीक है। उसके बाद 1991 में क्या बने? वित्त मंत्री। ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे, इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले गवर्नर भी रह चुके हैं। रिजर्व बैंक के क्या रह चुके हैं? गवर्नर। तो एक लौते प्रधानमंत्री है जो रिजर्व बैंक के क्या रह चुके हैं? गवर्नर भी रह चुके हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है। इनमें से ऐसे प्रधानमंत्री कौन है जो गवर्नर भी रह चुके हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन से नंबर के? 15। कौन से साल में? 82 से लेके 85।
ठीक है। 1991 से राज्यसभा के सदस्य रहे। ठीक है, 1991 से किसके सदस्य बन गए? राज्यसभा के। 1998 और 2004 तक ये विपक्ष के नेता भी रहे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे ये। ठीक है। 2004 से लेकर 2009 में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद ये क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, ये 2 बार प्रधानमंत्री बनते, एक 2004 में और एक 2009 में। ठीक है, 2004 से लेकर 2009 5 साल तक, फिर 2009 से लेकर 2014 5 साल तक। ठीक है, लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने। और 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी। मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 14 तक भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आ रहा समझ में? तो 13वें नंबर के प्रधानमंत्री है और 15वें नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, यह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन से नंबर के? 13वें। याद रहेगा। उसके बाद 1987 में इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण। क्या मिला है? पद्म विभूषण। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? भारत रत्न। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? पद्म विभूषण। याद रहेगा, पहले भारत रत्न, फिर विभूषण, फिर भूषण, फिर पद्मश्री। ठीक है, फिर 1993 में, ठीक है, 87 में तो पद्म विभूषण मिला। 1993 में वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार मिला। ठीक है, 1991 में इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, तो 1993 में इसको अवार्ड मिला गया इनको। कौन सा? यूरो मनी पुरस्कार। ठीक है, फिर 93 से और 94 में वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार मिला। ठीक है, यूरो मनी मिला, फिर एशिया मनी मिला। फिर 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार मिला। ठीक है, 2017 में इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला। ठीक है, 2023 में लंदन में भारत यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान मिला। फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1956 एडम स्मिथ पुरस्कार मिला। ठीक है, ये सब पुरस्कार याद रखना। तो 87 में क्या मिला? पद्म विभूषण। 93 में यूरो मनी पुरस्कार, 93 और 94 में एशिया मनी पुरस्कार, 95 में जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, 2017 में इंदिरा गांधी और 2023 में लंदन से लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान मिला। ठीक है, अब कुछ कुछ क्वेश्चन है। इतना समझ आया? अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। देखना, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव, ये भी क्या रह चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? तो उनका नाम क्या है? मनमोहन सिंह। जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? नरसिम्हा राव थे, है ना? इतना याद रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, पुस्तक इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? मनमोहन सिंह। ठीक है, नाम पढ़ पा रहे हो ना? ठीक है, क्या लिखा है? इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के बहुत जानकार थे। ठीक है, आ रहा समझ में? तभी ये फाइनेंस मिनिस्टर भी बने, तभी ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने, है ना?
तो बुक भी वैसी लिखेंगे ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में। फिर निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की है? उसका नाम है चेंजिंग इंडिया। ठीक है, ये मनमोहन सिंह जी की क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, क्या? चेंजिंग इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है? ठीक है, तो देखो क्या है, तो ये ऑप्शन सी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, संस्मरण मतलब ये होता है जिसमें इंपॉर्टेंट इंसिडेंट को लिखा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा चीज जिसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ इंसिडेंट लिखे हुए हैं। आ रहा समझ में? तो ये जो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है वो किसके ऊपर आधारित है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर आधारित है। क्लियर है? इसी के नाम से एक फिल्म भी आया था, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें मनमोहन सिंह बने थे अनुपम खेर। ठीक है, तो पिक्चर किसके ऊपर आधारित था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर ही तो आधारित था। कौन सी पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन सिंह मॉडल पर आधारित है? ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन सिंह मॉडल पर आधारित है? पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी ना, 5-5 साल की। ठीक है, सबका एक मॉडल रहता था। तो राव मनमोहन सिंह मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना का है? 8वीं। मनमोहन सिंह किस राज्य से राज्यसभा सदस्य थे? असम से थे। ठीक है, पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष नई आर्थिक नीति पेश की थी? 1991 में ये फाइनेंस मिनिस्टर बने थे और उसी टाइम देश की आर्थिक स्थिति खराब थी, तो नई आर्थिक नीति उसी साल लाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? 2 बार, 2014 से लेके 2009 और 2009 से लेके 2004 से 9 और 9 से 14। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1987 में कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म विभूषण। याद रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? बताओ। नरसिम्हा राव सरकार, क्योंकि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ये थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1998 से लेके 2004 के दौरान किस पद पर थे? राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कौन सा सुधार लागू किया जिससे सरकारी उद्योगों का निजीकरण हुआ? आर्थिक उदारीकरण। ठीक है, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश की आर्थिक वृद्धि को क्या करना? प्रोत्साहित करना। ठीक है, ठीक, जो अपन एलपीजी पढ़ते हैं ना, वो इन्हीं की वजह से पढ़ते हैं। देश में जो एलपीजी आया, ठीक है, किनकी वजह से आया? मनमोहन सिंह की वजह से। डॉक्टर मनमोहन सिंह संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में कब सेवा दी? ठीक है, तो कब से कब सेवा दी? तो 1966 से लेके 69 तक। ठीक है, अरे समझ में? संयुक्त राष्ट्र। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रुपए का डिवैल्यूएशन किस वर्ष में किया? 1991 में, जिस साल ये फाइनेंस मिनिस्टर बने। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों के दौरान किस प्रकार के निवेशों को प्रोत्साहित किया गया? ठीक है, विदेशी निवेश। ठीक है, पहले बहुत सारी कंपनी को हम लोग आने नहीं देते थे हमारे देश में, क्योंकि एक बार हमने एक कंपनी को आने दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आया, 2 साल गुलाम बना के चले गया, इसलिए हम डरते थे किसी विदेशी कंपनी को बुलाने से, लेकिन इसके वजह से हमारी ग्रोथ भी रुकती थी। ठीक है, 2010 में
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो वो किनके द्वारा किया गया? मनमोहन सिंह के द्वारा। कब किया गया? 2010 में। ठीक है, पंचायती राज दिवस मनाते ना अपन। फिर द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो नाम है उसका संजय बारू। ठीक है, जिन्होंने बुक लिखी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और इसी बुक के आधार पर एक पिक्चर बनाया गया, उसका नाम भी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, इसको याद रखिएगा। ठीक है।